ये क्वेश्चंस की बात करूं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके पास अगला लॉन्ग क्वेश्चन साउदर्न इंडियन ओशंस के बारे में, क्योंकि उसको पता था यहाँ पे, ठीक है। हाउ डिड द नरेटर एंड हिज वाइफ मैरी, ये काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको घुमा के आएगा, लेकिन भाई आपको क्वेश्चन एट द एंड आप खुद ही भाई देखो, एग्जाम में तो आप ही वहां पे हीरो हो और आप ही विलेन हो, आप ही को सारा चीज देखना पड़ेगा। तो आपको आंसर इसी तरह के लिख के आना है। जब लगे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, ब्लैंक हो गए आप बिल्कुल ही, फिर भी आंसर छोड़ के मत आना, क्वेश्चंस लिखना और भाई पैसे उछाना लिखना, ये बात बताना नहीं किसी को, समझे भाई। मेरे भाई क्लास 11 पे हूँ, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाली। अगर आपने इसको देखा तो समझो आपको 6 और 3 9 नंबर आपके कंप्लीट लिटरेचर से 31 में से आप 10 नंबर, मतलब सिर्फ आपके पास सिर्फ 20 नंबर का क्वेश्चन बचेगा, वो भी मैं बहुत जल्दी आपको डिवाइड कर दूंगा। बट मेरे भाई एक पॉइंट याद सुनना, इस चैप्टर के अंदर में जो आपके प्रीवियस ईयर के बेस पे जो क्वेश्चंस आए हैं, मेरे भाई उसके बिहाफ पे ही मैंने 3 चैप्टर जो आपके मिड टर्म में है, दैट मींस कि हाफ ईयरली में, वो जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स बन रहे हैं, जैसे आपके पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हो गया, वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई, ठीक है। तीसरा आपके साथ डिस्कवरी और टर्ट, मेरे भाई ध्यान से सुनना बड़े तरीके से, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपको मैं जो जो चीज बताऊं बस उस चीज को फॉलो करना, और एक पॉइंट याद रखना, लिटरेचर आपको छोड़ के नहीं आना एग्जाम्स के अंदर में, चाहे कुछ भी हो जाए, जो जो टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूं बस उस पॉइंट को कैरी करना, बस मेरे भाई बिंदास पेपर करके आओगे। इससे पहले प्रीवियस ईयर कैसा है मिड टर्म का वो मैंने डिफाइन कर दिया है, और क्लास 11 में वो गलती मत करना जो पिछले साल बच्चे गलती कर रहे थे और फेल हुए थे। इस बार आप अपना 110% दो, मिड टर्म में पास, दैट मींस कि फाइनल आपका पास। तो मेरे भाई याद सुनना, जो चीज बता रहा हूं उस पर फोकस करो बस थोड़ा सा, ये आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी दे दूंगा इसका। देखो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, मेरे भाई आप सबको पता है कि ये वाला जो चैप्टर है इसमें मतलब कि राइटर्स होता है, राइटर मतलब जो उसका ग्रैंडसन होता है, और ये लेडी की जो अम्मा होती है, मदर्स होती है, इनके बीच की कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है। फिर ये गांव में रहते हैं, फिर ये शहर में चले जाते हैं, बहुत सारी स्टोरी आपने पढ़ी है, समझे मेरे भाई। लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में स्टोरी पढ़ी होगी, बट मैं आपको मतलब ऑफलाइन हम क्या करते हैं कि हिंदी टर्म्स इसको डिफाइन करते हैं, फिर बच्चा इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। अगर आप लोग चाहते हो इसका हिंदी समरी, तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आपको हिंदी में समरी समझा दूंगा, बस आप वहां पे जाकर लिख सकते हो। लेकिन अभी आपको फोकस करना है, ये आपके 2024 के फाइनल में भी आया हुआ है क्वेश्चन, समझो क्या है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर में है कि डिस्क्राइब द ब्रीफ हाउ द ओल्ड लेडी डाइड पीसफुली। आप सबको पता है ये अम्मा जो है कैसे पीसफुली मरी, इस चीज के बारे में आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं करना। फर्स्ट थिंग, आपको कोई भी चैप्टर लर्न नहीं करना है, फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है। जैसे अम्मा आप जानते हो कि पीसफुली बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि ज्यादा शोर शराबा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसके अंदर में अम्मा की डेथ हो गई, जिसमें कि आपके पास जो आंसर है देखो भाई, कह रहा बिकॉज ऑफ द ओवर स्ट्रेनिंग एट द सच एन ओल्ड एज द ग्रैंड मदर वॉज टेकन इल एंड सी न्यू फॉर द सर्टेन दैट हर एंड वॉज नियर। लेकिन अम्मा को पता था कि वो बहुत जल्दी ही निपटने वाली, अम्मा मतलब कि भाई मरने वाली है। So she declined the talk to anybody and she wanted to spend the last moments of her life praying and telling the beads of the her rosary. Then the slowly her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. Thus she died peacefully. आप सबको पता होगा कि अम्मा किस तरीके से सारी चैंटिंग वंटिंग करती थी, सब पता आपको। बस एक ही चीज याद रखना, इसके जब आंसर्स लिखो तो आप आंसर बेहतर तरीके से लिखो इस चैप्टर में। और अगर सपोज करो ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको टर्म्स याद रखना है। जैसे मान लो किसी चैप्टर के अंदर में, जैसे मान लो कुछ भी चीजें, जैसे मान लो इससे रिलेटेड मिल गया, ये रिलेटेड मिल गया, कुछ भी ऐसा वर्ड मिल गया जो आपने डिफाइन कर दिया कि भाई ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का है, बस आप कीवर्ड्स उठा के सीधा सीधा निपटना शुरू कर देना उसके अंदर में। समझ रहे हो बात को? तो भाई यही पॉइंट लिखना है, क्योंकि पेपर बिल्कुल अलग आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। कीवर्ड मैच किया, लिखना शुरू, ज्यादा दिक्कत होगी आपको थोड़ा पैसेज का भी हिंट ले लेना है। समझे दोस्त? सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, हाउ कैन यू से दैट द ग्रैंडमदर वाज अ डीपली रिलीजियस माइंडेड एंड लेडी। आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव रखती थी, इवन वो स्कूल में भी चाहती थी कि भाई क्या पढ़ाया जाए, रामायण ये मतलब कि रिलीजियस बुकें पढ़ाई जाए जो कि मॉडर्न स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते हैं। समझे दोस्तों? ये इसका आंसर है, देख सकते हो। द ऑथर ओल्ड ग्रैंडमदर वाज डीपली रिलीजियस माइंडेड, सी ऑल डे लॉन्ग द काउंटेड her breaths on the rosary and the recited prayers. She read scriptures inside the temple. She was
distributed to know that there was no teaching about the God and scripture at the city school। उसको पता था कि जो सिटी स्कूल्स होते हैं वहां पे किसी भी तरीके का धार्मिक चीजों को नहीं पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे इंग्लिश की चीजें को ज्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए अम्मा स्कूल जो थे, सिटी स्कूल जो थे, उससे भी नफरत करती थी। समझ रहे हो दोस्त को? तो मेरे भाई समझो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके देखो इस तरीके से ये आपके 2022 के लॉन्ग क्वेश्चंस में आए हुए हैं और आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ द ऑथर्स एंड ग्रैंडमदर इन द विलेज एंड इन द सिटी, व्हाट कुड बी द रीजन। अब देखो इस तरीके के जब लॉन्ग क्वेश्चंस थोड़ी सी क्या हो प्रिडिक्टेड हो जाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, देखो जैसे ये क्वेश्चन था यहाँ पे, ये देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया, इसी तरह क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, व्हाट रोल डज द कैप्टन प्ले इन सेलिंग द वे वेकर्स एंड द स्ट्रिंग द टुवर्ड्स द सेफ्टी। ये आपको उसमें कहता है वी आर नॉट अफ्रेड, उसमें से अभी आने वाला है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, उसके अंदर से और बहुत सारे मतलब अगला आ रहा है व्हाट वाज द शू कंटेंट, ये भी हर एज एंड ओल्ड नेवर टेल। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इसके बिहाफ पे मिलेगा। तो आप लोग एक ही चीज समझो, बस आपको क्वेश्चंस के कीवर्ड को समझना है और जो ये आपके हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है, क्योंकि ये हाइलाइटेड पॉइंट आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। तो मेरे भाई आपके सामने आंसर है, द ऑथर ग्रैंडमदर वाज वेरी ओल्ड एंड द ग्रोशियस लेडी। समझे दोस्त? सी बॉब्डेड अबाउट इन द हाउस, one hand resting on her wrist to the balance herself and she carried a rosary in her other's hand। दी मतलब माला वाला टाइप की होती, पता ना आपको। could not believe that she had once been child playing games or a young lady who was married and had children। मतलब भाई तुझे कुछ पता ही नहीं चला कि वो, उससे भी ऐसा लगता था कि कभी पास्ट में भी वो मतलब बचपन में भी बच्चा हुआ करती थी और धीरे धीरे उसे पता नहीं चला लाइफ कैसे आगे बढ़ गई और किस तरह से ग्रैंडमदर बन गई। समझे दोस्त? ये बता रहा है कि प्रिपेयर हिज वुडन स्लेट एंड input for the taking to the school, she went with him to temple such school where was the taught the morning prayer and the alphabet by the parish and she said and read the scriptures। मतलब मेरे भाई वो सीधी बात है, जो अपने पोते को स्कूल छोड़ने जाती थी तो उन बिटवीन में जो भी रास्ते में मंदिर हुआ करती थी, उसका पोता जब तक रिटर्न नहीं होता था वहां के एरिया में बैठ के उस मंदिर में कुछ पुराने जमाने की धार्मिक चीजों को पढ़ा करती थी। इस बेस पे आपके जब ये लॉन्ग क्वेश्चंस बने तो भाई लॉन्ग क्वेश्चंस को किल करना और भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मेरे भाई इसी तरह के कीवर्ड्स को ही आपको मैच करके देखना है और क्लास 11th के ग्रुप में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डलवा के आपको वहां पे पिन कर दिया जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा। समझे दोस्त? तो एक इंपॉर्टेंट अगला है यहाँ पे, ये भी आपके 2023 में क्वेश्चन पूछा है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी बात बता रहा हूं मैं आपको कि देखो व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द ओल्ड पीपल आर हाइलाइटेड इन द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ओल्ड पीपल आर हाइलाइटेड इन द चैप्टर्स, मतलब ओल्ड पीपल को किस तरीके से यहाँ पे हाइलाइटेड किया गया है। आप ये सारी चीज समझ सकते हो कि किस तरीके के मतलब अम्मा आप जानते हो कि बहुत ही ज्यादा रिलीजियस चीजें थी, ये बहुत सारी चीजें जानती थी वो, मतलब कि एक बेहतर एक पुराने जमाने की जैसे जीना चाहती थी, बट वो आज के जमाने में सिटी में नहीं हो सकता था, जिससे उसके पोता भी अब्रॉड गया था, ये सारी चीजें नहीं हो सकता था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका आंसर है मेरे भाई, इसका आंसर बहुत बड़ा सा। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि समय कम है, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, बट चीजों को समझो। मैं आपको बता रहा हूँ कीवर्ड्स मैच करेगा, लिख देना, इसके बाद आपके साथ स्नैपशॉट के भी आ जाएंगे चैप्टर्स। देखो भाई ये हॉर्नबिल अगला, देखो भाई अगला चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आप जानते हो चैप्टर के नाम में ही बहुत मोटिवेशन छुपा हुआ है, समझे दोस्त? उसी तरह से हम सब भी एक साथ है तो हम लोग कभी भी फेल नहीं हो सकते, सक्सेस करेंगे। देखो दोस्त, Why did the adventurous family start their the expedition? मतलब अभियान क्यों शुरू किया? मतलब कि वो जो पुराने जमाने के इतनी पुरानी चीजों को वो एक्सप्लोर करना चाहते थे। अभियान How did they fare along the route? और किस तरीके से ये मतलब कि रूट में आप जानते हो कि भटक गए थे रास्ते में, वहां से कैप्टन जो निकलता है फिर काफी लंबे समय बाद उनको भाई 1 लाख काफी मतलब कि काफी लंबा सफर करना पड़ता है, किलोमीटर तय करना पड़ता है, जो कि भाई 3 साल का समय होता है। ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। देखो दोस्त कहानी ये कह रहा है यहाँ पे द वेगर्स लेफ्ट द इंग्लिश बाय प्रोनाउंसिएशन, ये ना वेगर्स मतलब कि नौयान जो चलाता है उसको कहते हैं इंग्लिश शोर इन द जुलाई 1976 की बात है। एक्सपेडिशन वाज द डिफिकल्ट एंड रिस्की, जो उन्होंने अभियान चलाया था वो बहुत ज्यादा रिस्की भी था। एंड द नरेटर न्यू इट, वो जानता था। द साउदर्न इंडियन ओशन वाज नो द वेरी टफ एंड स्टॉर्मी, बहुत ज्यादा रफ होता है और वहां पे तूफान भी आते हैं, समझे दोस्त? कह रहा फेस्ड स्ट्रॉन्ग विंड थ्रू द सेवरल वीक आफ्टर द लिविंग द कैप्टन। वो साउथ अफ्रीका से चलते हैं और ऑस्ट्रेलिया मतलब कि ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचना चाहते थे, ऑस्ट्रेलिया तक ऑलमोस्ट आने से पहले
वो क्रिसमस मना चुके थे। ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ऑन द जनवरी 2 एंड द बोट कन्फ्रंटेड हाई सी वेव एंड विच डैमेज्ड इट, मतलब वो लोग जब अपने रास्ता को तय कर रहे थे उस समय बिटवीन बीच में फंस के वो लोग बहुत ज्यादा सफर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पे बहुत स्टॉर्मिंग, बहुत तूफान आना शुरू हो गया और उनके नाव भी टूट गए। काफी सारी चीजें जो इनकी पूरी फैमिली उसके अंदर में थी, ये समझ लो उसको। फिर अगला कहता है दैट सीम सर्टेन, उनको ऐसा लगता कि अब तो निपटने वाले हैं। इट वॉज देयर हैंड वर्क एंड द गुड लक दे सर्वाइव एंड द रीच द स्मॉल आइलैंड नेम एले, है ना, ले एंड एम्स्टर्डम, वो एम्स्टर्डम तक पहुंच जाते हैं। समझे दोस्त। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द नरेटर सेलिब्रेट क्रिसमस एंड द न्यू ईयर्स डे ड्यूरिंग हिज वेगस, है ना भाई। वेगस मतलब जल यात्रा, मतलब कि जब वो, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन भी कभी देखो इसका प्रोनाउंसिएशन कभी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग जानते हो क्या वेगस कहते हैं इसे, देखो प्रोनाउंसिएशन भी लिखवा दे यहाँ पे। वेगस मतलब जल यात्रा होता है। तो किस तरीके से उन लोगों ने क्रिसमस और न्यू ईयर मनाया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर पेपर में आता है तो कीवर्ड्स जरूर नोट करके आना। वहां पे आपको बस क्वेश्चंस ऑफ लेवल समझ आना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कहीं न कहीं पेपरों में आए हुए हैं। समझे दोस्त। एट द वेगस सेल्ड द ईस्टवर्ड फ्रॉम द केप टाउन से निकलना शुरू हुए एंड द स्टॉर्म विंड बिगिंग टू द ब्लो, और बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई। द रफ वेदर एंड वेंट टू द फार टू नेक्स्ट फ्यू डेज, और काफी दिनों तक वो वेदर चलता रहा, जिस तरह से मतलब कि वेदर था वहां पे रफ वेदर था। बट इन द स्पीड ऑफ फॉल विथ वेदर द फैमिली सेलिब्रेटेड क्रिसमस कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री एंड विथ देयर द सीम नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर ड्यूरिंग द न्यू ईयर टू, मतलब कि उतने तूफान में भी जिंदगी का बोझ उन्होंने लिया, समझो जिंदगी जीना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मतलब देखो भाई व्हेन, अगला यहाँ पे व्हेन होगा, व्हेन डिड द नरेटर एंड हिज वाइफ मैरी ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल द होप ऑफ सर्वाइवल। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे। किस तरह से कैप्टन, उसकी जो वाइफ थी वो किस तरीके से अपने दोनों बच्चे सुई था ना उसका बच्चा, और उसके साथ वो जो लड़के क्या नाम था भाई कमेंट करके बताना, वो लोगों ने बिल्कुल ही अपनी आस छोड़ दी थी, ऐसा था। अगला क्वेश्चन आंसर क्या है इसका कि द जनवरी 4 टुवर्ड्स द आफ्टरनून के समय की बात थी। द सी बिकम, जो समंदर था, बिकम रफर एंड द क्लाउडेड बिगेन बिल्डिंग अप एंड बाय नेक्स्ट मॉर्निंग द कपल लॉस्ट ऑल द होप ऑफ सर्वाइवल। दैट इवनिंग द नरेटर एंड हिज वाइफ Mary noticed that the more and more water was flowing in through the broken plank and they felt the end of the very near। कहने का मतलब है जिस तरीके से सी टूट गया था और जा रहा था, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, इन लोग का धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे और इनका होप क्या है डाउन हो रहा था। समझे भाई। तो यही क्वेश्चन था जिसकी मतलब कि वाइफ और नरेटर के बीच में कैप्टन के बारे में था। व्हाट गुड न्यूज डिड जॉन एंड स्वी। ये लो भाई यहाँ आप मुझे बताओ इसके अंदर में ब्रदर कौन था, मतलब कि इसमें मेल कौन सा था, बताओ भाई। इसके अंदर में आप लोग कमेंट करना, बहुत आसान सा हलवा सा क्वेश्चन है। बताओ भाई इसके अंदर में मेल पर्सन कौन था, बताओ इसमें मेल कौन सा था। गिव देयर फादर्स एट 6 PM ऑन जनवरी 6, मतलब क्या न्यूज देता है। ये सारी चीजें हैं आपके सामने, मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको भाई ज्यादा लंबा समय वेस्ट नहीं करना है, ये पॉइंट अभी समझ लो। समझे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछता है हाउ डिड नरेटर केप विथ and survived the attack by his enemy the southern Indian Ocean। मतलब आप जानते हैं साउदर्न जो आपके दक्षिण हिंद महासागर अपने वहां पे किस तरीके से चीजों को फेस किया, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई कि द नरेटर हैड द ऑलरेडी हियर्ड एंड द रेड अबाउट द रफ साउदर्न इंडियन ओशंस। जो नरेटर था उसने सुन रखा था कि हिंद महासागर में किस तरीके से भाई तूफान आता है, किस तरीके से तो बहुत तगड़ी विंड चलती है यहाँ पे, तूफान सब बहुत। सो ब्रीफ ही लेफ्ट द कैप्टन एंड ही टुक ऑन 2 crewman for help। अपने साथ उन्होंने 2 यात्री ले ली crewman को, and one was American named Larry and the other was a Swiss named Herb and strong wind began to the blow and they set out। वो लोग जैसे जैसे चले हवा तेज चलने लगी, strong gales and kept blowing for the days and but the narrator was really afraid of the high wave which rose and the high as the main mast। जैसे जैसे आगे चलते गए वो बहुत ज्यादा मतलब कि हवा नहीं चल रही थी तो क्लाउड भी वहां पे फटना शुरू हो गया था। इस तरह की चीजें चल रही थी और जिसके अंदर में आपके सामने ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हर जगह यूज होगा। क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे पास सेफली, मतलब वो जिस रास्ते में चल रहे थे जब वहां पे उन लोगों ने न्यू ईयर और क्रिसमस कंप्लीटली एंजॉय कर चुके थे, मना चुके थे, बट द गैंटिक वेव अटैक द बोट एंड द जनवरी 2 द नरेटर डिड ऑल कुड टू फाइट द नेस्टी शिप एंड ही ड्रॉप द स्टॉर्म जीप एंड पुट ऑन द लाइफ जैकेट एट 6 PM। जिस तरह से लगा कि भाई तूफान को ज्यादा बढ़ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, सभी को लाइफ जैकेट दे दिया और वहां पे कितने बजे का समय था 6 बजे, है ना 6 PM पे, एंड द विंड ड्रॉप्ड ominously and the name
क्या ना द केम जाइंट वेव विद द थंडर एंड एक्सप्लोजन, फिर जिस वहां पे बहुत सारे तूफान भी आ गए। ये कहानी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरह कहानी लिख सकते हो। अगर पेपर में नहीं लिख पाए तो ध्यान सुनना, आपको इनके कीवर्ड्स याद रखना है, समझे। ये कीवर्ड्स आप वहां पे ऐड कर देना, समझे भाई। समय कम है इसलिए भाई थोड़ी स्पीड में चलना पड़ रहा है, समझे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कमेंट ऑन द टाइटल। आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे, कमेंट्स करके बताओ। जैसे देखो यहाँ पे ये जो पिछले साल आपके सामने क्वेश्चन आया था, ये क्या था, आपको यहाँ पे लिख रहा है व्हाट्स द सोशल मैसेज, आपको लिखना था विथ योर रीजन, रीजन पूछ रहा था। फिर आपके सामने गिव योर रीजन आंसर, फिर आप क्या था गिव योर रीजन आंसर, और यहाँ पे आपको चला यहाँ पे कमेंट ऑन द टाइटल द एडवेंचरस एक्सपेडिशंस बाय द जॉर्डन हुक एंड एलन ईस्ट, व्हाट मैसेज डज इट गिव, क्या मैसेज दे रहे थे, है ना भाई। तो ये इस तरह की कहानी है जो कि आपको पेपरों में थोड़े अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो दोस्त ध्यान रखना, आपको कहानी बहुत एंजॉय नहीं करनी है, आपको पेपर अच्छा करके आना है। ये आपके सामने इसकी स्टोरी भी है जो आपके सामने है। पहले तो इसको इतना पढ़ते पढ़ते तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा समराइज करो और चीजों को अपने अच्छे तरीके से लिखना शुरू कर दो, ठीक भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। और भाई इसके अंदर में जो उसका बॉयज और गर्ल्स का एज पता है आप लोग को कितना था, है भाई। इसके अंदर तो आंसर में होगा इसका, देखो कि the title of the adventure story is deeply moving and the words come from the mouth of the little 6-year-old boys Jonathan, and they were all in the trouble. They had almost accepted defeat and that seemed near and certain. मतलब सबको लग रहा था कि सुई हो गया, उससे जोनाथन जॉन जो भी उससे बोलते थे वो सारे को लग रहा था अब तो भाई बचेंगे नहीं। डिस्कवरी द सागा, ये आप जानते हो अपने आप में मतलब एक ऐसा मिस्टीरियस कहानी है कि जो भाई आज तक नहीं समझ पाई, मतलब 2005 तक की कहानी चला था, समझे दोस्त। क्वेश्चन है कि हु वाज स्टार्ट एंड न्यू नेम डिड टेक ऑन एंड व्हाई, आप जानते हो। देखो ट्विटर टुकास, क्या नाम था भाई इसका, तुतखामस खामून वाज द last ruler of the powerful family that had ruled the Egyptian empire for the century. His life and death both were wrapped in mystery, मतलब 9 साल ही राज कर पाया था। He took on the new name and the Tutankhamun have a living image of the moon, and because of he started the worship of Amun, मतलब सूर्यदेव की, है ना। The ancient god, मतलब सूर्यदेव की पूजा करने लगे थे, उस भी यहाँ पे इन्होंने रखा था। और भाई ये लास्ट रूलर थे और ये भाई क्या थे, यहाँ के लास्ट रूलर थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। डेड बॉडी वाज सब्जेक्टेड टू सिटी स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब छांटना होता भाई। एंड भाई आप जानते हो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीजें लग रही थी कि इसके वजह से क्या हुआ, वहां पे सिटी स्कैनर्स लाए गए थे, मतलब सिटी स्कैन करने के लिए उसकी बॉडी के द्वारा निकाला गया था, ठीक भाई, जो उन्होंने बांध के रखा था वो उसके अंदर में वही चीज को क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। द डेड बॉडी वाज द buried 26 feet down in the desert and along with the golden and treasures the mummies was discovered and free from the hardness of the recent 1922, and since king had died young and unexpectedly, the body was subjected to X-ray and CT scan 2005 to screen the certain cause of his death, मतलब कि पता लगाने की स्क्रूटनी, मतलब पता लगाने के लिए ये किया था कि उसकी बॉडी को निकाला गया। और भाई ये कब की बात है यहाँ पे कि 1922 की, और वहां से निकाल के उसे पता लगाया गया भाई किस तरह की सच में इनके ऊपर कोई चोट आई थी नहीं आई थी। इस तरह की कहानी, अगर कहानी आपको भाई अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज जाके गूगल पे भी आप समरी पढ़ सकते हो, समझे में भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है, हु वाज स्टक एंड व्हाई हिज लाइफ वाज वेल एज दैट wrapped in mystery, वो मतलब डेथ कौन था और उसकी जो डेथ थी और उसकी जो बर्थ था किस तरह से मिस्टीरियस रह गया, क्योंकि ये आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। देखो डेथ वाज द टीनेजर व्हेन he ascended the throne and he was the last heir of powerful royal family. He was laid to rest 26 feet below the earth's surface in the tomb, and his mummy was discovered in 1922 by the British archaeologist Howard Carter के द्वारा। He found a fabulous treasures in the tomb, उसने देखा टॉम में जहां पर उसे दफना रखा था कुछ चीजें मिली। The casket in the which Turt's body was laid and was made of the pure gold, जो उसकी बॉडी रखी थी, टर्ट्स की जो बॉडी रखी थी वो कंप्लीटली प्योर गोल्ड के बॉक्स में 26 फीट नीचे रखा था। जब वहां पे जो वहां ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे इसका नाम था हॉवर्ड कार्टर, इन्होंने वहां निकाला इसलिए कि भाई पता लगा कि इसमें कोई चोट वोट ऐसा नहीं, क्योंकि जो आपने पीछे वाला क्वेश्चन देखा था कि 26 फीट था और ये पता लगाने के लिए एक्सरे मशीन और ये सारी चीजें लाए गए थे, समझे। और इससे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे थे ये लॉन्ग क्वेश्चंस, जो आपके सामने कौन सा था,
हाँ, यहाँ पे हाफ एयरली भी पूछा गया था 2022 में कि एडवेंचर किस तरह का था और इस तरह के क्वेश्चंस आपके हर बार आते हैं, तो ये भी चीजें आपको समझना। और भाई इसी तरह के पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो भाई अच्छे तरीके से समझो। ही फाउंड ऑफ फेबरस, ये बता दी मैंने, एंड टर्ट्स बॉडी वाज एक्सराइड एंड स्कैन टू फाइंड आउट टर्ट्स एज द टाइम ऑफ डेथ एंड हाउ ही डाइड। मतलब कि वो ये लोग पता लगाना चाहते हैं जिस टाइम टर्ट की जो मौत हुई थी, वो टर्ट जो था जो एक्सपायर हो गया था किस तरीके से हुआ था इतने कम एज में और क्यों हुआ था, ये पता लगाना चाहता था। और पता कौन लगाना चाहता था दोस्त, ये आपके ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका होता है हर्बर्ट कार्टर। समझे दोस्त, ये चीज था। नेक्स्ट और पढ़ते हैं। अगला कह रहा है शो द ब्रोकन एंड द ब्रेस्ट बोन एंड द सम मिसिंग रिब्स, मतलब जिसकी वजह से क्या होती चोट वोट लगने से हड्डी उड्डी भी गायब थी। बट द अल्टीमेटली डेथ और यंग एज इज स्टिल अ मैटर ऑफ द रिसर्च। लेकिन वहां पे जो यंग एज में जो मृत्यु हुई थी वहां पर रॉयल फैमिली के मेंबर की जिसका नाम टट था, वो अभी भी मिस्टीरियस बना था। हाउ ही डाइड एंड वेदर अंडर द नेचुरल सर्कमस्टांसेस अननेचुरल वंस एंड स्टिल नॉट कंफर्म। उसका अभी तक पता ही नहीं चला जो टट था वो जो डेड हुआ है वो कैसा मरा, अनएक्सपेक्टेड कैसे हो सकता है। सारी चीजें कहानी थी जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट से ढूंढना चाहती थी, पता लगाना चाहती थी। अगर इस तरह की कहानी आता है तो मेरे भाई याद रखना कि आपको क्वेश्चंस पकड़ने हैं। क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चंस की बात करूं या मैं यहाँ पे पीछे जो क्वेश्चन इस पीछे ये जो क्वेश्चन था कमेंट वाला, ये क्वेश्चंस की बात करूं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके पास अगला लॉन्ग क्वेश्चन साउदर्न इंडियन ओशंस के बारे में, क्योंकि उसको पता था यहाँ पे, ठीक है। हाउ डिड द नरेटर एंड हिज वाइफ मैरी, ये काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको घुमा के आएगा। लेकिन भाई आपको क्वेश्चन एट द एंड आप खुद ही भाई देखो, एग्जाम में तो आप ही वहां पे हीरो हो और आप ही विलेन हो, आप ही को सारा चीज देखना पड़ेगा। तो आपको आंसर इसी तरह के लिख के आना है। जब लगे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, ब्लैंक हो गए आप बिल्कुल ही, फिर भी आंसर छोड़ के मत आना, क्वेश्चंस लिखना और भाई पैसे उछाना लिखना, ये बात बताना किसी को, समझे भाई। लेकिन पेपर छोड़ के मत आना दोस्त, एक ही चीज है मेरा सजेशन आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन में, हाउ डिड साइंस हेल्प टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग टर्ट्स मम्मीज एंड हिज लाइफ एंड दैट हिज मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। मतलब कि साइंस ने किस तरीके से टर्ट्स एंड उसकी मम्मीज थी उसकी डिस्कवरी के बारे में पता लगाया और किस तरीके ये भी पता लगाया कि भाई वो इतने एज में कैसे मरा, क्यों मरा, क्या रीजन था, वो सारी चीजें पता लगा दी। इसे कहते हैं भाई साइंस। और आप जानते हो कि जो साइंस जो टर्ट्स था उसकी जो 26 फीट नीचे जो दफनाया गया था वो कंप्लीटली किस में था, प्योर गोल्ड में था। ये पॉइंट समझ रहे हो आप लोग, समझे दोस्त। तो ये पॉइंट है, आप यहां से भाई ऑप्शन ले लो। द बॉडी किंग डाइड 33 इयर्स अगो, जो मम्मीज वाले थे। ऑपरेशंस टुक लेस देन द 3 आवर्स एंड द वेयरहाउस वाज रिस्टोर्ड टू पीस अगेन। द मिस्ट्री हैज नॉट बीन रिजॉल्व सो फार। मतलब इनकी जो एक्सरे किया गया था बहुत लंबा समय लगा था, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। आज भी इसका मिस्ट्री ही बना हुआ है। आप चाहो तो दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे और 110% बनेंगे, समझे। नहीं बने तो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, कीवर्ड्स उठाना और फिर चिपका देना, समझे। ये हो गया बस भाई, यही तक कहानी थी जो आपकी यहाँ पे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। अगर आपने इतना भी कर लिया तो ऑलमोस्ट मान लो पेपर भले आपको होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनता है, बट आप पेपर में कर जाओगे। जो आपके पास थीम है, जो आपके पास माइंडसेट है, बस आपको क्वेश्चन डिटेक्ट करना है कि भाई क्वेश्चंस कहाँ से आया हुआ है। तो समझे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भले भाई, क्योंकि ऑफलाइन में अभी आप जैसे 11th के यहाँ पे भी भाई 3-3, 4-4 बैचेस चलते हैं, जिसकी वजह से भाई समय नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपके लिए 110% रात और दिन में मैं काम करके आपके लिए दे रहा हूँ। बट मैं इसके बदले भाई चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा लाइक अपने दोस्त यार में शेयर करें और भाई थोड़ा सा मोटिवेट करें, ठीक दोस्त। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लो, क्योंकि वहाँ पर अपडेट सारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।